सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम के हंसने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंबीह और कब्र की याद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नमाज के लिए तशरीफ लाए तो एक जमात को देखा कि वो खिलखिलाकर हंस रही थी और हंसी की वजह से दांत खिल रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मौत को कसरत से याद किया करो तो जो हालत मैं देख रहा हूँ वो पैदा ही ना हो, लिहाजा मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें वो ये आवाज ना देती हो कि मैं बेगानगी का घर हूँ, तन्हाई का घर हूँ, मट्टी का घर हूँ, कीड़ों का घर हूँ। जब कोई मोमिन कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है कि तेरा आना मुबारक है, बहुत अच्छा किया तू आ गया। जितने आदमी जमीन पर चलते थे तू उन सब में मुझे ज्यादा पसंद था। आज जब तू मेरे पास आया है तो मेरे बेहतरीन सुलूक को देखेगा। उसके बाद वो कब्र जहां तक मुर्दे की नजर पहुंच सके वहां तक वसी हो जाती है और एक दरवाजा उसमें जन्नत का खुल जाता है जिससे वहां की हवा और खुशबुएं उसको आती रहती हैं। और जब कोई बदकिरदार कब्र में रखा जाता है तो वो यही कहती है कि तेरा आना नामुबारक है, बुरा किया जो तू आया। जमीन पर जितने आदमी चलते थे उन सब में तुझी से मुझे ज्यादा नफरत थी। आज जब तू मेरे हवाले हुआ है तो मेरे बर्ताव को भी देख लेगा। उसके बाद वो इस तरह से उसको दबाती है कि पसलियां आपस में एक दूसरे में घुस जाती हैं और 70 अजदहे उस पर ऐसे मुसल्लत हो जाते हैं कि अगर एक भी जमीन पर फूंकार मारे तो उसके असर से जमीन पर घास तक बाकी ना रहे। वो उसको कयामत तक डसते रहते हैं। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र जन्नत का एक बाग है या जहन्नुम का एक गड्ढा है।